फर्स्ट ईवीएस, ईवीएस का लेसन नंबर फर्स्ट, द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स, इस लेसन को पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो पहला आता है फिल इन द ब्लैंक है, तो आप कर ही सकते हो उसको। पहले में क्या रेनी सीजन आएगा, दूसरे में नीड्स आएगा, हाँ। थर्ड में क्या आएगा, इंसेक्टिसाइड आएगा। थर्ड में क्या है, इंसेक्टिसाइड आएगा। फोर्थ में पांगल। फिफ्थ में क्या आ जाएगा, नेक्टर, ठीक है। सिक्स में क्या आएगा, गोबर गैस। सेवन्थ में कॉपर। एट में कोकन। नाइन्थ में सीजन। ये सारे आप अपने मन से भर सकते हो। चलो अगला देखते हैं हम लोग। ट्रू फॉल्स है, ये आप जैसे पहला क्या है, फॉल्स है। सेकंड क्या है, ट्रू है। थर्ड क्या है, ट्रू है। फोर्थ का फॉल्स आएगा। फिफ्थ का ट्रू आएगा। प्लांट गिव अस अबंडेंटली, ट्रू आएगा। बी यूज कॉटन क्लॉथ इन समर, ट्रू आएगा। द एंड ऑफ द रेनी सीजन इज आल्सो फॉल्स आएगा। द कैशू एप्पल आर रेड येलो इन द कलर। देखो कैशू एप्पल्स मतलब होता है, क्या होता है, वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, काजू। काजू को बोलते हैं कैशू एप्पल बोलते हैं, वो पीले कलर का होता है। फार्मर वर्क हार्ड इन द फील्ड, ये भी ट्रू है। ये सब आप अपने मन से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये क्या है, फिल इन द ब्लैंक में सिल्क वार्म से क्या मिलता है, सिल्क क्लॉथ बनता है। शिप से ऊल बनता है। डॉग गार्ड्स द होम, घर की देखभाल करता है। कैटल से गोबर गैस मिलता है। गोट से पिलेट्स, पिलेट्स क्या होता है, ये भी मतलब गोली जैसा उसका जो निकलता है वो खाद काम आता है। उसके बाद है चैमेलियंस, क्या है, इंसेक्ट है। स्नेक, रैट्स, फ्रॉग। टाइगर क्या खाता है, डियर खाता है। सीप एंड गोट श्रब में रहते हैं, हाँ। कावन बफेलो घास खाते हैं। इस तरह से आप भर सकते हैं। फिर मोहर, मोहर मोहर ऑफ मैंगो ट्री कब होता है, एंड ऑफ विंटर। न्यू लीफ ऑन द ट्री कब होता है, बिगिनिंग ऑफ समर। कैशू नट सीजन कब होता है, इन समर में होता है। जैक फ्रूट इन द मार्केट कब आता है, रेनी सीजन में आता है। फार्मिंग कब होता है, बिगिनिंग ऑफ रेनी सीजन, मतलब रेनी सीजन की शुरुआत में क्या होता है, फार्मिंग होता है। और जैक फ्रूट मतलब कटहल कौन से मौसम में होता है, बारिश के मौसम में होता है। तो ये सब आप बहुत ईजी है, आप अपने मन से भर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं विच नीड ऑफ अवर्स आर फुलफिल्ड बाय द नेचर। हमारी ऐसी कौन कौन सी आवश्यकता है जो नेचर पूरी करता है। देखो तो फूड हो गया, वाटर हो गया, शेल्टर हो गया, क्लोथ हो गया, हवा, एयर, हवा, ये हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो कौन पूरी करता है, नेचर पूरी करता है। तो फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथ, एयर, ये जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो कौन पूरी करता है, नेचर पूरी करता है। फिर है विच एनिमल लिव इन द ग्रास लैंड। ग्रास लैंड में कौन से एनिमल रहते हैं, तो टाइगर रहता है। व्हेन डज द टाइगर टेक शेल्टर, वेयर डज द टाइगर टेक शेल्टर, टाइगर कहाँ पे रहता है, तो इन द केव, गुफा में रहता है। फ्रॉम व्हाट आर डंग केक मेक, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डंग केक, डंग केक का यूज क्या होता है वो आपको बताना है। तो बनता कैसे, द कैटल मतलब जानवरों के गोबर से क्या बनता है, डंग केक बनता है। और उसका यूज़ किस में होता है, फ्यूल में होता है, मतलब जलाने के काम आता है। गोबर जो है जलाने के काम आता है, ठीक है। गोबर से डंग केक बनता है और वो डंग केक जो होता है जलाने के काम आता है। नेम टू फ्रूट्स, क्या लिखा, नेम टू फ्रूट्स विच आर सीन इन द मार्केट ड्यूरिंग समर। समर में कौन कौन से फल होते हैं, मैंगो होता है और कैशू नट होता है। फिर है विच फ्रूट, यहाँ पे देखो विच फ्रूट आर सीन व्हेन द रेनी सीजन इन ए शॉर्ट वे अवे। तो जब मतलब रेनी सीजन के शुरुआत के समय में कौन कौन से दो फल आपको दिखते हैं, तो जामुन दिखता है और कटहल और करौंदा, ये तीन फल हमको दिखते हैं बारिश की मौसम के शुरुआत होने के पहले। वाई इज़ विंटर कॉल्ड सीजन ऑफ पोंगल,
ऑफ फॉलिंग ऑफ लीफ। जो क्या है, विंटर में क्या होता है, जो पुराने पत्तियां होती है वो झड़ जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं पोंगल। फिर क्या होता है, वी कीप डिफरेंट डोमेस्टिक एनिमल फॉर अस। हम एनिमल क्यों पालते हैं, क्योंकि एनिमल से हमें क्या मिलता है, जैसे कि एनिमल से हमें मिल्क मिलता है, मांस मिलता है, अंडे मिलते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें एनिमल से मिलती है, ठीक है। और एनिमल क्या करता है, हमारे घर की देखभाल भी करता है, ठीक है। वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल भी होता है, इसलिए हम इस तरह से एनिमल हमारे लिए उपयोगी है, ठीक है। अंडा मिलता है, मांस मिलता है, रखवाली करते हैं हमारे बैल का उपयोग खेती करने के लिए होता है। तो जानवरों का हमारे लिए बहुत उपयोग होता है, इसलिए हम जानवर पालते हैं। हाउ आर प्लांट यूज़फुल टू अस। प्लांट हमारे लिए यूज़फुल कैसे होता है, देखो प्लांट से हमें क्या मिलता है, फूड मिलता है, ग्रेन मिलता है, वेजिटेबल मिलता है, फ्रूट मिलता है, फ्लावर मिलता है, फाइबर मिलता है, ठीक है। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो दवा काम आते हैं। इस तरह से प्लांट हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं। फिर व्हाट इज़ मीन बाय द अर्बोरियल एनिमल्स, इंपॉर्टेंट है। अर्बोरियल क्या होता है, देखो जो एनिमल पेड़ों पे रहते हैं और पेड़ों के फल खाते हैं, वहाँ पे घर बना के रहते हैं, उन्हें बोलते हैं अर्बोरियल एनिमल्स। जैसे गिलहरी क्या करती है, पेड़ों पे रहती है, पेड़ों के फल खाती है। बंदर पेड़ों पे रहता है, पेड़ों के फल खाता है ना। हाँ, और कौन सा, बंदर हो गए, गिलहरी होगी। तो जो पेड़ों पर काफ़ी समय तक रहते हैं और पेड़ों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, पेड़ों पे ही सोते हैं, ऐसे को बोलते हैं अर्बोरियल एनिमल। जैसे कि मंकी हो गया, स्क्वायरल हो गया, बर्ड्स हो गए, ये सब क्या है, अर्बोरियल एनिमल्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, व्हाट चेंज डू वी सी इन ट्रीज एट द बिगिनिंग ऑफ मार्च। मार्च के बिगिनिंग में क्या होता है, नई नई पत्तियां दिखाई पड़ती हैं पेड़ों पर, ठीक है। और क्या क्या होता है कि उनका जो कलर होता है वो कॉपर कलर का हो जाता है, क्योंकि उनकी उनकी जो पत्तियां होती है रेडिश हो जाती हैं, शाइनी हो जाती है। विच आर दे आर टेंडर, मतलब ये अपने मार्च की शुरुआत में क्या होता है, नई नई पत्तियां निकलती हैं, उनके कलर कैसे लगते हैं, थोड़ा रेडिश कलर के हो जाते हैं, चमकीले हो जाते हैं, तो ये बदलाव आता है। फिर है व्हाट डज मैन टेक केयर ऑफ हिज डोमेस्टिक एनिमल। तो हम लोग अपना जो पालतू जानवर की देखभाल कैसे कर सकते हैं, तो हमें उनको खाना देना चाहिए, ठीक है। अगर वो बीमार पड़ते हैं तो हमें उनकी दवा भी करानी चाहिए। व्हाट डू एनिमल्स हेल्प द प्लांट। हाउ डू एनिमल हेल्प द प्लांट। देखो एनिमल जो प्लांट की हेल्प कैसे करते हैं, देखो एनिमल क्या करते हैं, प्लांट खाते हैं ना, फ्रूट खाते हैं। तो फ्रूट खाने के बाद उसके अंदर के जो बीज होते हैं यहाँ वहाँ फैला देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, नए नए पौधे उगते हैं और पेड़ बनते हैं, और पेड़ से फिर जंगल बन जाता है। इस तरह से जानवर जो है प्लांट को यहाँ वहाँ उगाने में हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद क्या है, इफ़ फिश लीव द वाटर विल दे एबल टू लिव ऑन लैंड। अगर जो ये मछली है, अगर वो ज़मीन पे आ जाए तो क्या जिंदा रह सकती है, नहीं रह सकती। क्योंकि मछली क्या होती है, क्योंकि मछली जो है ज़मीन पर सांस ले ही नहीं पाएगी, वो मछली जो है केवल पानी में ही सांस ले सकती है, इसलिए अगर वो ज़मीन पे आएगी तो मर जाएगी। इफ़ इट रेन्स हैवीली फॉर 2 or 3 days, water collect in field, the crops growing, they root why। देखो अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो क्या होता है, तो खेतों में पानी जो है जमा हो जाएगा, और क्या होगा, और वो फसल पूरी तरह से सड़ जाएगी। इसलिए अगर ज़्यादा बारिश होगा तो जो खड़ी हुई फसलें हैं उनके जड़ों में पानी चला जाएगा, और उनकी जड़ें जो है, रूट जो है, वो सड़ जाएंगी और फसल बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद है व्हाट डू वी नॉट गेट ए गुड क्रॉप इफ़ वी डू नॉट गेट
गेट गुड रेन। अगर अच्छी बारिश नहीं होती है तो क्या होगा, हमें अच्छी फसल नहीं होगी, क्योंकि फसलों के लिए क्या चाहिए, क्रॉप के लिए चाहिए अच्छी बारिश। और हमारे इंडिया में क्या है, फसलों की सिंचाई करने के लिए, फसलों को पानी देने के लिए लोग बरसात के पानी पे डिपेंड रहते हैं। अगर बरसात का पानी बरसात बराबर नहीं होगी तो क्या होगा, फसलों को, क्रॉप को भरपूर पानी नहीं मिलेगा, जिससे वो क्या होगा, वो फसलें सूख जाएंगी। फिर व्हाट डज द इंडियन रेड स्नेक लिव अराउंड फील्ड। देखो, जो रेड स्नेक होता है, जिसको धामिन बोलते हैं, वो चूहों को मार कर खाता है। उसका चूहा जो है, रैट जो होता है, माउस जो होता है, वो उसका फेवरेट फूड है। किसका, रैट स्नेक का। इसलिए वो, जो रैट स्नेक होता है, वो खेतों के आसपास घूमता रहता है, क्योंकि चूहे जो होते हैं खेतों में बिल बना के रहते हैं ना, तो उनको खाने के लिए जो रैट स्नेक होता है वो खेतों में यहाँ वहाँ दिखाई देता है, ताकि वो चूहों को खा सके। तो इसके साथ ही आपका जो लेसन था, आपका जो सेकंड लेसन था, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स, वो आपका फिनिश हुआ। अगर इस लेसन को आप 3-4 बार सुनेंगे तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू।